अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? माज़रत के साथ वीडियोस काफ़ी जो है लेट होकर बन रही हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे, इसी वजह से वीडियो नहीं बना सके। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड की दूसरी टाइप की बात करनी है। न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले हमने डीएनए की बात की थी, जिसको हम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का भी नाम देते थे। और आज की वीडियो जो है उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड की दूसरी टाइप को देखना है, जिसका नाम है आरएनए, और इसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए या राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले अगर आरएनए की तारीफ की बात की जाए तो ये पॉलीमर्स होते हैं। अब किस चीज़ के पॉलीमर होते हैं? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं, आपस में मिलते हैं तो एक पॉलीमर बनता है, जिसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का? राइबो न्यूक्लिक एसिड का या आरएनए का। तो इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास आरएनए की कंपोजिशन क्या है, आरएनए की बनावट कैसी है, आरएनए होता कैसा है, तो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैज़ सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए मॉलिक्यूल के पास जो है सिंगल स्टैंड होता है। डीएनए के पास डबल स्टैंड था, आरएनए के पास क्या होता है? सिंगल स्टैंड मौजूद होता है। बाज़-औक़ात ये जो सिंगल स्टैंड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्टैंड है, ये 5 प्राइम एंड ये जो है 3 प्राइम एंड, ये होता सिंगल स्टैंड है। और बाज़-औक़ात ये इस तरीके से जो है ये फोल्ड हो सकता है, जिसकी वजह से डबल स्टैंड जो है नज़र आते हैं आप लोगों को। इसी वजह से कहा जाता है कि ओरिजिनली आरएनए के पास सिंगल स्टैंड होता है, बाज़-औक़ात ये क्या करता है? फोल्ड हो जाता है और डबल हेलिक्स बना देता है इस तरीके से। तो इसके बाद देखा जाए, नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म बेसिक पेयरिंग्स। आरएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो आपस में जोड़े जो है बनाकर रहती हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो डीएनए था उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस थी उनमें एडनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूरासिल मौजूद है। यूरासिल जो है किस चीज़ की जगह पे होती है? थायमिन की जगह। मतलब कि जो हमारे पास डीएनए था उसके पास एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन थी, ये डीएनए के पास मौजूद थे। लेकिन आरएनए की जब हम बात करेंगे तो आरएनए के पास थायमिन नहीं होगा, थायमिन की जगह जो है वो यूरासिल मौजूद होती है। इसी वजह से कहते हैं कि दे हैव यूरासिल, इनके पास जो है यूरासिल मौजूद होता है किस चीज़ की जगह? थायमिन की जगह। इसी वजह से साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाती है गुआनिन के साथ और एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाती है यूरासिल के साथ। लेकिन डीएनए के पास साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाती है और एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाती है। लेकिन जब आप आरएनए की बात करोगे तो वहाँ पे एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, किस चीज़ के साथ बॉन्ड बनाती है? यूरासिल के साथ। जी, हमारे पास थोड़ी सी कंपोजिशन थी आरएनए की। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास आरएनए जो है ये बनता कैसे है, इसकी तैयारी कैसे होती है, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो डीएनए जो है वो बनाता है आरएनए को। आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कि डीएनए से आरएनए बनता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में मारूजी में भी पूछा जा सकता है कि डीएनए से आरएनए को जो बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? तो सेंट्रल डोग्मा, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये आपने सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है ट्रांसक्रिप्शन। आपने ये 10वीं क्लास के विरासत वाले चैप्टर में आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा, ये जो लफ्ज़ है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, कि हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए को बनाना या डीएनए से आरएनए को बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से आरएनए की तैयारी या सिंथेसिस ऑफ आरएनए को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। अब इसके बाद अगर आरएनए की बात की जाए तो आरएनए की 3 टाइप्स हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए को हम एमआरएनए कहते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए को हम टीआरएनए कहते हैं और राइबोसोमल आरएनए को जो है आरआरएनए कहा जाता है। अब वन बाय वन करके एक-एक पॉइंट करके जो है आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो एक-एक पॉइंट आप लोगों ने इसको समझना है और एज़ इट ऐसे लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे।
अब अगर हम पहली जो टाइप थी मैसेंजर आरएनए, अगर हम उसकी बात करें तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इट कैरीज आउट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। अब न्यूक्लियस से राइबोसोम तक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, लेकर जाता है, उस आरएनए का नाम है मैसेंजर आरएनए। तो इंफॉर्मेशन को लेकर जाने वाला जो आरएनए है उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए या mRNA। इनका जो फंक्शन है, ये क्या करता है, राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है जो राइबोसोम्स होते हैं, ये प्रोटीन को बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, इसके अंदर प्रोटीन की तैयारी होती है। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए ट्रांसफर इट्स जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू मैसेंजर आरएनए, कि हमारे पास जो डीएनए है वहाँ से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास जाती हैं, और मैसेंजर आरएनए जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर जो है किस चीज़ के पास जाता है, राइबोसोम के पास जाता है, ताकि स्पेसिफिक प्रोटीन की तैयारी की जाए। इट अटैच विद राइबोसोम, अब ये लेकर पैगाम लेकर जाएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम्स क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मैसेज के मुताबिक, पैगाम के मुताबिक जो है प्रोटीन को तैयार कर देते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन है मैसेंजर आरएनए का। अब सेल के अंदर अमाउंट, इसकी अमाउंट देखी जाए, इसकी मिकदार देखी जाए मैसेंजर आरएनए की, तो वो तकरीबन जो है एक सेल में 3 से 4% जो है टोटल आरएनए का जो है वो कौन सा आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। इसी तरह साइज अगर देखा जाए, मैसेंजर आरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ। जो मैसेंजर आरएनए है इसका सिंगल स्ट्रैंड होता है और इसकी लेंथ जो है वो चेंज होती रहती है, मुख्तलिफ होती है। इट्स साइज डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ जीन। जितना साइज का जीन ज़्यादा होगा उतना ही साइज ऑफ मैसेंजर आरएनए ज़्यादा होगा। अगर जीन का साइज़ कम होगा तो मैसेंजर आरएनए का साइज़ भी कम होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जीन के साइज़ पर डिपेंड करता है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, मैसेंजर आरएनए हैज़ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। मैसेंजर आरएनए के पास जो है 3000 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं ये क्या करते हैं, हज़ार अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास पहला आरएनए है जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। अब दूसरे आरएनए की बात करें जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए या टीआरएनए। अब ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, इट पिक्स अप अमीनो एसिड्स एंड ट्रांसफ़र देम टू राइबोसोम। ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स को पकड़ता है, राइबोसोम को दे देता है, राइबोसोम के पास ले जाता है। राइबोसोम जब इसको पकड़ते हैं तो वो कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ के अंदर, प्रोटीन के अंदर, क्योंकि अमीनो एसिड्स को ये आपस में जोड़ते जाते हैं, जाते हैं और एक लंबी चेन बना देते हैं जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं और प्रोटीन भी कहते हैं। अब अगर देखा जाए सेल के अंदर इसकी अमाउंट की बात की जाए तो ये जो है 10 से 20% होता है टोटल आरएनए का। ये जो है कितना था, 3 to 4%, ये जो है 10 to 20% होता है। साइज़ की बात की जाए, ट्रांसफ़र आरएनए हैज़ स्मॉल साइज, इसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। इट्स चेन इज़ कम्पोज्ड ऑफ, मतलब इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद होती है इसके चेन की, तो वो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, इट ट्रांसफ़र अमीनो एसिड्स टू साइट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। राइबोसोम के पास पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस एक साइट होती है, उसको हम पेप्टाइडल साइट कहते हैं। उस साइट के ऊपर जो है अमीनो एसिड्स को लेकर जाने वाला जो आरएनए है उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। जब ये ट्रांसफ़र आरएनए जो है राइबोसोम के ऊपर पेप्टाइडल साइट पर अमीनो एसिड्स को लेकर जाता है तो वहाँ पे जो है एक लंबी चेन बनती जाती है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन। अब इसकी टाइप्स की बात की जाए तो सेल के पास तकरीबन 20 या 20 टाइप्स होती हैं ट्रांसफ़र आरएनए की। अब ये हमारे पास दूसरी टाइप थी। अब हम लास्ट टाइप की बात करते हैं, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। ये क्या करता है, इट कंबाइंस विद राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड फार्म्स राइबोसोम। ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलता है और राइबोसोम को बना देता है। अमाउंट इन द सेल की बात की जाए, सेल के अंदर इसकी अमाउंट की बात की जाए, इट इज़ द मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए इन द सेल। आरएनए के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये जो आरएनए का
वो पार्ट है या आरएनए की वो टाइप है जो क्या करती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इट इज़ अप टू 80% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए का जो 80% होता है उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। इट इज़ प्रेजेंट 40 टू 50% ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम के ऊपर 40 से 50% जो है वो कौन सी चीज़ मौजूद होती है, राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। अब हम फंक्शन की बात करें, एक्ट्स एज मशीन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की तैयारी के लिए ये मशीन का काम करते हैं, फैक्ट्री का किरदार अदा करते हैं। दे ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इन स्पेसिफिक प्रोटीन। ये क्या करते हैं, जो मैसेंजर आरएनए पैगाम को लेकर आता है, ये उसको ट्रांसलेट करते हैं और प्रोटीन की तैयारी के लिए जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास आरएनए एक छोटा सा टॉपिक है। आप लोग इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पर आप वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।